नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान एपीयू की, जिसका पेपर आज ही के दिन हुआ है। अब देखिए, पेपर में सबसे पहले जो चीज़ देखी गई है उपस्थिति का कम रहना, यानी किसी क्लास में 24 स्ट्रेंथ में से केवल 1/3 यानी कि केवल 8 बच्चे आ रहे हैं, तो किसी में 10, किसी में 12, किसी में 17 या 18 भी थे। लेकिन ओवरऑल हमने जो देखा है कुल उपस्थिति मात्र 50 से 55% थी, इससे ज़्यादा की उपस्थिति नहीं देखी गई है। दूसरी चीज़, जो गेट क्लोजिंग टाइम एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले 60 मिनट पहले का रखा गया था, उसका बड़ी कठोरता से पालन हुआ है। कुछ लोग जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जान रहा हूँ, जो गंभीर कैंडिडेट भी थे, उनका कभी ट्रैफिक में कारण से या बहुत कैजुअली लेने से भी कई लोगों का पेपर वो 5 मिनट बाद पहुँचे हैं, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लोग समझ लें। लेकिन ये मामले बहुत कम हैं। मेन जो कैंडिडेट पहुंचा है, आप 50% स्ट्रेंथ देख के ये नहीं कह सकते कि 50% कंपटीशन हट गया। कंपटीशन हमेशा 50% सीरियस कैंडिडेट ही होंगे जो गए हैं, उन्हीं से आपका रहता है। ठीक है, केवल अपीयर होने के लिए कोई इतना दूर नहीं जाता अगर बाहर के स्टेट के लोग जाते हैं तो। दूसरी बात ये है, आरजेएस से तुलना की जा रही है कि आरजेएस में तो 73 कट ऑफ गई थी, वहाँ पर 46 से 45 हज़ार लोग बैठे थे। वहाँ का पेपर तो काफ़ी टफ था, फिर भी कट ऑफ 73 गई थी। देखिए, कुछ यार डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आरजेएस का अपीयरेंस ग्रुप देख लीजिए क्या था, इसमें 21 से 40 है। दूसरी चीज़, आरजेएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आरजेएस का पेपर टफ था इसके कंपैरिजन में। इस पेपर को आपको शायद ही कोई मिले जो कहे कि टफ पेपर था, यानी 25 से 26 क्वेश्चन इस पेपर में सीधे सेक्शन बेस्ड आ गए थे। ठीक है ना, जो बेयर जहाँ पर डायरेक्ट रोल प्ले करती, जहाँ के लिए आपको बेयर पे डिपेंड होना था, जो आपने बेयर अच्छे से रिवाइज की होगी उसने किया होगा। अब इसमें कुछ क्लॉज बेस्ड सेक्शन थे जहाँ पर आप फंस सकते हैं, अदरवाइज़ या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो हिंदी और इंग्लिश में कुछ प्रश्न ही थे जो स्तरीय थे, यानी कई लोगों ने 25 नॉर्मली किया है इसमें। ठीक है, अब देखिए, माइनर से कुछ तकनीकी प्रश्न थे अच्छी क्वालिटी के, इस सभी मान रहे हैं। कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 से 55% की जो उपस्थिति है वो कट ऑफ पे बहुत खास असर नहीं डालनी है। जिसकी तैयारी थी वो पेपर क्यों छोड़ेगा, ये भी आपको समझना चाहिए। आरजेएस से तुलना भी मुझे लग रहा है कि बहुत उचित नहीं है, जो लोग 73 के कारण यहाँ पर बात कह रहे हैं। पेपर में सबसे बड़ी बात 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होना है। आप जान लीजिएगा 0.25 नेगेटिव मार्किंग बहुत आसान है, लेकिन 1/3 यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग बहुत कुछ चेंज कर देती है। 0.25 की अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपके 2 भी सही हो गए तो भी आप 0 पे रहते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट भले ना हो। लेकिन 0.13 आपका डैमेज बहुत अच्छा खासा कर लेता है, इसमें डैमेज कंट्रोल की संभावना कम रहती है। दूसरी चीज़, आंसर की जब ऑफिशियल आ जाएगी तभी आपको प्रॉपर स्टेटस पता चलेगा। अभी आप किसी भी ऑफिशियल आंसर के बिना अभाव में मिलाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन आना ही आना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, कई लोग बहुत ही कैजुअली जो होता है, बड़े इनफॉर्मल तरीके से कि मिला लिया है, हिला हवाली करके इतने तो बन ही जाएंगे। आप आज की मेरिट देख लीजिएगा और कल देखिएगा लोगों के नंबर कम ही होने हैं। ठीक है, जब वो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हैं, जहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, आप हमेशा याद रखिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे तुरंत बाहर निकलने से घर पहुँचने और ऑफिशियल आंसर की, इन तीनों में आपको डिक्लाइन फेज़ ही मिलेगा नंबर का, जहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का पूरा अंतर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में दिख जाता है। बात करें कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेरा अनुमान जो जनरल कैंडिडेट के लिए है वो 70 to 73 का ही है। 75, हालांकि बहुत जगह मैंने देखा लोग 85 तक बता रहे हैं। 85 तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है इस मामले में। तो कट ऑफ की जो बात है जनरल की, हार्डली 70 to 73। अगर आप मुझसे बहुत स्ट्रेच करने के लिए बोलेंगे तो मेरा ओपिनियन 74 पे जा कर के रुक जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेशन जैसे सबकी है वैसी मेरी भी एक्सपेक्टेशन ही है। बाकी क्या होता है ये तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका आंसर कितना आया है और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन के लिए प्री का रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। मेरा ये मानना है कि आपने मेहनत की होगी तो बेकार नहीं जाएगी।
इस एग्ज़ाम में हो किसी एग्ज़ाम में हो, मेहनत अगर आपकी है तो भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। आशा करता हूँ आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सफल होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।